फ्लैग वाले को उस तरफ एक ऐसे वीडियो नहीं पता नहीं लाना पड़ा पता लाना पड़ा भाईजान उसको थोड़ा सा तिरछा रखो ताकि वीडियो शुक्रिया अच्छा ये अंकल बस हो गया एक मिनट खाना मुझे चाहिए दे दो आप लोग नीचे वो आगे बड़ा तो मैं कहने से नीचे सर आप बैठ थोड़ा सा आगे हो नीचे पीछे बैठ दिखा रहा हूँ नीचे को सर नीचे को सर आप भी थोड़ा सा नीचे एक स्टेप और नीचे हो जाए वीडियो बनाने वाले बना रहे हैं मैं कोई वीडियो नहीं आप आगे होंगे तो उनको जगह मिलेगी ये आप इधर ही हो ना हाँ मैं इधर ख्याल करना है पाकिस्तान के हवाले से फ्लैग पर हाँ हाँ ओके कितने लागे यार हाँ फिर से ये जाओ कुमार जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान
हाँ बैठ अच्छा ये मैडम बैठ क्या किधर से इनको ही पता है वैसे मैंने थोड़ा साइड बेटा थोड़ा साइड पे हो जाओ ना बोलो थोड़ा कैसे थोड़ा भी जगह देंगे मुझे शाम बेटा थोड़ा सा भी जगह दे दें मैं तेरा पहले ही लगा लूँ कैमरा जाए एक्सक्यूज मी यार शहजाद भाई दानिश साहब को कहें कि आपको उठाया भी नहीं है लास्ट टाइम पे। एक्सक्यूज मी चले आ जाए बच्चों को खड़ा करना है ठीक है किधर? बोलिए पास ही। अस्सलाम वालेकुम टिशू है टिशू है पीछे जाइए प्लीज कितनी ऐसा है मैं तेरी बीवी थी अब क्या हो? मैं कैसे उठाऊँ तुम उठाओ एक मिनट मैं किसको दिया था मुझे क्या पता खासी बड़ी तादाद है जो में से पाकिस्तान में पाकिस्तान में 14 अगस्त के हवाले से जमा हुई है इसमें ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है आप देख सकते हैं Ambassador Guyana. ख़वातीन की खासी बड़ी तादाद भी यहाँ आई हुई यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाने के सिलसिले में बस एक जगह फिक्स कर लगा दें आगे कोई नहीं आएगा फिर वो कवरेज होगा your car is
अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, सफारतखाना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आप तमाम अहबाब को आज की इस पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता है। सामीन इकराम, ये जो आज़ादी का सूरज तलू हुआ है, ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे असलाफ की कुर्बानियों का समय है और जिंदा कौमें कभी अपने मौसमों के एहसान को फरामोश नहीं किया करती। ये आज की तकरीब इसी सिलसिला की एक कड़ी है, जहां हम अपनी आज़ादी की खुशियां मनाते हैं, उसके साथ साथ हम अपने उन मौसमों को और अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। अगर हमें आज़ादी की अहमियत को समझना हो, आज़ादी की दुखत को महसूस करना हो, तो हमें जहां पर ये आज़ादी का सूरज तुलू ना हो सका, वो खित्ता वादी कश्मीर है, जहां पर आज भी जुल्म व बर्बरियत, सफाकियत की गहरी तारीख, लंबी रात है। वहां पर हमारे कश्मीरी मुसलमान बुजुर्गों, बहनों, भाइयों के जानो माल, इज्जत व आबरू और नामूस आज भी महफूज नहीं है। आज का दिन इस लिहाज से भी खसूसी अहमियत का हामिल है कि आज हम जहां पर पाकिस्तान की यौम आज़ादी को मना रहे हैं, उसके साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ अपना जज्बा इज़हार यकजहती का इजहार कर रहे हैं। आए इस तकरीब का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से करते हैं, जिसके लिए हाफिज सुलेमान साहब ये सआदत हासिल करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. अब आपके सामने सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पैगाम रीड आउट करने के लिए चार्टी अफेयर्स मिस्टर अशर शहजाद तशरीफ लाए। जो न्यूज़ वाले लोग हैं जैसे कि आपको पता है आज का दिन हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों के साथ कश्मीर सॉलिडरिटी डे करके सेलिब्रेट कर रही है और कल जो 15 अगस्त है उसको हमने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे। इसका कुछ पस मंजर है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी न्यूज़पेपर्स में सुना होगा और रीड किया होगा कि इंडियन हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वो एक स्पेशल स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशनली जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी अंडर इंटरनेशनल लॉ जिसका फैसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत होना है। उन्होंने इंडियन हुकूमत कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं जिसके तहत इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये चेंज करना चाह रहे हैं जिससे कश्मीरियों की प्रॉपर्टी राइट्स और उनकी जो डेमोग्राफी है उस पे बेसिकली असर पड़ेगा जिससे आगे जो कश्मीरियों को खुद इरादियत का एक राइट दिया हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के तहत उस पे असर आना है। तो ये सारी चेंजेस जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम ने सीरियसली कंडेम किया है और पिछले 10-15 दिनों में कंप्लीट किस्म का प्रोटेस्ट जा रहा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और इंडियन हुकूमत ने अपनी बर्बरियत विद कंप्लीट फोर्स जो है अनलीश की हुई है। पिछले 10-15 दिनों में तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरनेट हर चीज बंद की हुई है। इवन कंप्लीट जो है लोगों को राशन लेने के लिए कंप्लीट दुश्वारी आ रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक मिलिट्री प्रिजन बन गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ हैं। हम इनको कंडेम करते हैं और इंडियन हुकूमत से डिमांड करते हैं कि वो एज पर इंटरनेशनल लॉ ये चेंजेस को रिवोक करें और अपनी ऑब्लिगेशंस हैं जिसके तहत उसने फ्री और फेयर प्लेबिसिट करना है उसको कराएं। इसके साथ ही मैं आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज रीड आउट करके सुनाता हूं। President Dr. Arif Alvi has stressed upon unity and harmony among the ranks of the nation to face the challenges and issues confronted by the country for achieving the national objectives of progress and prosperity. The President, in his message on the 73rd Independence Day, observed that all the states of society had to work hard irrespective of the factional or individual interest. He called upon all citizens to play their due part in the progress and development of the country. Felicitating the countrymen on Independence Day, President Alvi said their forefathers had given immense sacrifices and through their untiring efforts, Pakistan emerged on the world's globe as an independent country on 14 August 1947. No doubt, freedom is a huge blessing. Now onus is upon us to present Pakistan as a highly reputable, progressive, prosperous country among the community of nations and thus transforming Pakistan under the vision of its founding leaders, Qaeda Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad. The President also reiterated
Pakistan's principled stance over Kashmir issue by extending full assurances to the Kashmiris struggling for freedom from the Indian subjugation of his political, moral and diplomatic support. While expressing satisfaction over the sincere desire of patriotism and urge for the development of the country as nurtured by the young generation, he said that they had been fully acquainted with the objectives and significance behind the creation of Pakistan. The President observed that the Independence Day also reinvigorated the spirit of patriotism and desire to serve the country. He said the nature had placed the country with huge resources and geostrategic positioning. In the end, he called upon the countrymen to commit themselves to serve the motherland and renew patience and vigor by transforming the country into a developed and prosperous piece of land. Thank you. अब आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मैसेज रीड आउट करने के लिए कम्युनिटी वेलफेयर अदाशी डॉक्टर उमर जावेद तशरीफ लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन को पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। मैं आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान का मैसेज यौम आज़ादी के मौके पर पढ़ूँगा। हाई कोर्ट, मैं 73वें यौम आज़ादी के खूबसूरत मौके पर अंदरून और बैरून मुल्क बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14 अगस्त हमारी मिली तारीख का वो सुनहरा दिन है जो हमें इन लाजवाब कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बाप अजदाद ने अपने मजहबी, सकाफती और समाजी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की। ये दिन हमें इन मकासद की भी याद दिलाता है जिनके असूल के लिए एक आज़ाद खुदमुख्तार मुस्लिम रियासत का क़याम अमल में आया। यौम आज़ादी हमें पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बावकार रियासत बनाने का जज्बा और उमंग देता है। हमारे अज़ीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना के पेश नज़र एक ऐसे तरक्की पसंद पाकिस्तान का तस्वुर था जहाँ इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके, जहाँ कानून की हुक्मरानी, जमहूरी असूलों की बालादस्ती और रियासत व अवाम के दरमियान एहसास का मजबूत बंधन हो। इसी फलाही इस्लामी रियासत के असूल में हमारे लिए काबिल तकलीफ नमूना रियासत मदीना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों और वसाइल से नवाजा है। आज हमारे सामने एक रोशन मुस्तकबिल है। कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के रहनुमा असूलों को मशअल राह बनाकर मुल्क को दरपेश हर चैलेंज और मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। आए आज के दिन हम सब मिलकर इस अज़्म का अदा करें कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुमलिकत बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यौम आज़ादी के इस खुबसूरत मौके पर मैं वतन अज़ीज़ के इन दिलेर सपूतों को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियों और अपने लहू का नजराना देकर मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की और मुल्क की सालमियत और खुदमुख्तारी का आलम बुलंद रखा है। यौम आज़ादी इंतहाई खुशी का मौका है, मगर आज के दिन हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने कश्मीरी भाइयों की हालत इज़हार पर सुरदा हैं जो भारतीय जुल्म जबर और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मासूम और नहत्ते अवाम पर भारत के संगीन मज़ालिम ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, इंसानियत की तज़लील की तमाम हदों को पार कर दिया है और खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया है। मैं अपने कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम के हक़ खुद इरादियत के असूल की मुनसिफाना जद्दोजहद की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया भारतीय इक़दामात से हमारे आबाओ अजदाद के 2 कौमी नज़रिए को मज़ीद तक़वियत मिली है। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को रियासत मदीना की तर्ज पर ढालने, कायद आज़म और इल्लामा इक़बाल के तस्वुर को हकीकत में बदलने और अक़वाम आलम में मुल्क कौम को इसका सही मकाम दिलाने में हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
हमारे जितने भी मीडिया के हजरात हैं जो पाकिस्तान कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं और वो इस अमल को कवर कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंक टू द Kuwait media, those have spared their time to come here and cover this event. We are really thankful for their presence. And अभी मैं आपके सामने पाकिस्तान की और पाकिस्तान को कौम की सलामती और तरक्की के लिए और हमारे जो कश्मीरी मुसलमान भाई और बहनें हैं उनके साथ जो जुल्म जबर और बर्बरियत का इंडिया ने रवैया अपनाया हुआ है, इन दोनों के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी मशहूर साहब से जो तशरीफ लाएँ और अल्लाह के हजूर दुआ करें कि अल्लाह कौम को सलामती और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को उस जबर और जुल्म से आज़ादी नसीब फरमाएं। قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهاشمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير اللهم انصر إخواننا المسلمين في كشمير في فلسطين اللهم انصر النصر اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احكم دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا الله مالك पाकिस्तान की हिफाजत करना या अल्लाह सारे पाकिस्तान की हिफाजत करना या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना या अल्लाह आए हमारे इकबाल या अल्लाह मुख्तलिफ महाज पर या अल्लाह से बेकार है या अल्लाह उनकी मदद मुसर करना या कश्मीर भाइयों की हिफाजत करना या अल्लाह देखना नसीब करना या अल्लाह उनकी मदद मुसर करना या अल्लाह 70 सालों से अल्लाह वो भारतीय पाकिस्तान के मुस्तकिल सह रहे हैं या अल्लाह उनकी मदद मुसर करना या अल्लाह जो भारतीय फौज उनके जुल्म और बर्बरियत आ रही है या अल्लाह उन्हें समाप्त करो या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करना कश्मीर भाइयों की हिफाजत करना या अल्लाह उनको आज़ाद देखना नसीब करना सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन रहमतिक या अरहम सर एक गुजारिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई हुकूमत ने क्या किया है ना वो भी हमें बता दें, क्योंकि हमारी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है और नई हुकूमत पुरानी हुकूमत से भी बुरा सलूक कर रही है। अभी ये हमारे मुस्लिम भाई जो हैं इन्होंने अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में इजहार किया है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम फेस होती हैं उसके बारे में इस गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए हैं। तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी तौर पर आप किसी वक्त में तशरीफ लाएँ, जो मैयर्स दिए गए हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हर मौके के ऊपर बात करने का कोई मुनासबत होनी चाहिए। आज हम तमाम पाकिस्तान की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर जमा हैं, तो हम इसी बात का तमाम हज़रात से तवक्को रखते हैं कि इसी जज्बे को हम बनाएं, लेकिन आप ज़रूर तशरीफ लाएँ पाकिस्तान एम्बेसी में। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान एम्बेसी में मुमकिन हो सका वो आपकी जरूर मदद की जाएगी। हमारे जो है इनको आके आप लोग मैंने इनसे पहले भी अर्ज किया है भाई आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है होना चाहिए कि एक मौका होता है जब अगर आपकी कोई खुशी का मौका उसके ऊपर मेरा ख्याल में इस वक्त उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको हम एक मैसेज दे रहे हैं वो, और यहाँ पर जो मीडिया है तो एक उनके लिए हम अच्छी मिसाल नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होगी और हम तमाम अभी अपनी सीटों पे जो है मेहमान बैठे रहेंगे और केक कटिंग सेरेमनी को ऑब्जर्व करेंगे। पीछे आ जाओ यार, पीछे सब लोग पीछे आ जाओ। भाई इधर आ जाओ। आगे आगे
जूम आउट करें ना, जूम आउट करें। आउट है जूम फुल आउट है। भाई हेलो हेलो एक्सक्यूज मी आप पीछे टेक दिस फोन। सामने देखें सर, सामने देखें सर, आप भी आए सामने देखें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। थैंक यू, थैंक यू। तमाम हजरात जो है वो इसी खाली बैक साइड पे आके लिए रिफ्रेशमेंट में इंतजाम है, वहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ वो सामने तो हाँ जो खाने को जाओ पीछे आ जाना बाद में। ठीक है ये इधर आओ जी, केक काटते हैं। Venture4.com